मैं डॉक्टर रवींद्र पोरवाल, योगाचार्य, श्रीनाथ आयुर्वेद चिकित्सालय, भगवत दास घाट, कानपुर। आज आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि चित्त की 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। चित्त की 5 अवस्थाएं हमारे शास्त्रों में मूढ़ावस्था, क्षिप्तावस्था, विक्षिप्तावस्था, एकाग्र अवस्था और अंतिम निरुद्धा अवस्था बताई गई है। मूढ़ा अवस्था में तम गुण प्रभावी होता है, अर्थात ऐसी अवस्था के जो इंसान होते हैं वो गुस्सैल, गाली गलौज करने वाले, तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, मीठ मदिरा खाने वाले और जिनके अंदर दया की भावना नहीं होती है। मूढ़ अवस्था में ऐसे लोग होते हैं। सामान्यतः इस संसार में बड़ी संख्या में इसी अवस्था के लोग हैं। मूढ़ा अवस्था के बाद दूसरी अवस्था क्षिप्ता अवस्था है। इसमें तम और रज 2 गुण प्रभावी होते हैं। कभी व्यक्ति राजसिक, शादी में जाएगा तो कोट बढ़िया पहनेगा, बूट पे पॉलिश करेगा, सेंट लगाएगा, रास्ते में पत्नी को गाली देगा। कभी उसको तामसिक और कभी राजसिक, बच्चों को अपशब्द कहेगा, माता पिता को अपशब्द कहेगा। और कभी जब राजसिक गुण होंगे तो टिप टाप बन के निकलेगा। घर में चाहे अंदर चाहे फटी बनियान पहने हो, बाहर से टिप टाप प्रेस किए हुए, ये क्षिप्ता अवस्था होती है। विक्षिप्ता अवस्था उच्च अवस्था होती है। इस अवस्था में रज और सत्य 2 गुण प्रभावी होते हैं। दिखावा भी होता है, ये सात्विकता का व्यक्ति होता है, सच्चे हृदय का व्यक्ति होता है, लेकिन दिखावा पसंद होते हैं। अच्छे कपड़े पहनना, मीडिया में रहना, अच्छे लोगों के साथ मेल मिलाप की वृत्ति होना। एकाग्र अवस्था होती है सत्य की अवस्था। ऐसा व्यक्ति एकाग्र होता है, एकाकी जीवन जीना चाहता है, अपने घर परिवार जहाँ है सत्यता और ईमानदारी के साथ अपने रास्ते को तय करता है। और निरुद्धा अवस्था होती है जब सत्य की अवस्था से भी व्यक्ति मुक्त हो जाए, क्योंकि सामान्य रूप से व्यक्ति जो कर्म करता है उन कर्मों के आधार पर उसकी मृत्यु के बाद एक बीज बनता है और उसी बीज के आधार पर वो अगला जन्म लेता है। तो अगर सत्य व्यक्ति, अगर एकाग्र अवस्था का व्यक्ति भी मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि सत्य का जो कर्म किया है उस कर्म को भोगने के लिए उसे जन्म लेना जरूरी होगा। लेकिन जब हम सत्य से भी गुणातीत हो जाते हैं तो उस अवस्था को निरुद्धा अवस्था कहते हैं। ये एकाग्रता की परम स्थिति है, असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति है। इस स्थिति में आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और वो व्यक्ति जन्म जन्म के झंझटों से मुक्त हो जाता है। आयुर्वेद के शास्त्रों में भी इस संदर्भ में उल्लेख है। चरक संहिता के शरीर स्थानम के अध्याय 4 में इसका विशद उल्लेख है। हमें चित्त की अवस्थाओं का केवल जानकारी ही नहीं करना है, चित्त की अवस्थाओं को जानकर हम जिस अवस्था में हैं उस अवस्था से बेहतर अवस्था में जाने के लिए सार्थक प्रयास करना है। यही योग का मार्ग है, यही आपको आनंद के रास्ते पर ले जाने का सबसे सहज मार्ग।